कि खान साहब तो बड़ी मुश्किल में फंस गए। पहले मेंगल साहब नाराज होते थे तो मना लिए जाते थे, अब की बार तो वो ऐसे रूठे हैं कि मानने को तैयार नहीं है। हाँ, लगता है ऐसा ही है, ज़्यादा रूठ गए, कुछ ज़्यादा। लेकिन उन्होंने नहीं, देखिए ना, उन्होंने कहा कि ये पूरी हमारी सेंट्रल कमेटी का फैसला, ये तनाव मेरा फैसला नहीं है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रेशर है। बलूचिस्तान के मामलात पेचीदा हैं, हल तो देखिए हर दुनिया का हर मसला हल हो सकता है, लेकिन जैसे कल मैंने अर्ज़ किया था, लोग पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं, वो भी लापता हैं, अफ़गानिस्तान में गए हुए हैं लापता, फिर ऐसे लोग हैं जिनसे तफ्तीश करनी है। और कराची का तजुर्बा ये है कि आप 3 टेररिस्ट अगर अदालत में पेश करते थे तो 1 की लाज़मन ज़मानत हो जाती थी, पंजाब में इससे से भी ज़्यादा हो जाती थी। ये एक हमारा यहाँ जो एक चूँकि सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है ना ठीक। और बाकी तजादात की तरफ कल मैंने काफ़ी तफसील से इशारा कर दिया था कि वहाँ 2000 आदमी कत्ल किए गए पंजाब के और उर्दू स्पीकिंग, और उस पर कभी उन्हें भत्ता लेने वालों पे कभी एतराज़ नहीं किया। लेकिन जो खुद उनके ख़ानदान के लोग टेररिज्म में मुलव्वस रहे, अख्तर मेंगल साहब के कभी उस पर एतराज़ नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके जो जायज़ मुतालबात हैं उन पर गौर न किया जाए। मुश्किल में है, परेशानी में है। एक बात पे तो आज बहुत खुश पाया गया वज़ीर आज़म साहब, वो जस्टिस फाइज ईसा केस पे तो वो मुतमईन है, और चीनी के जो IFS उसके ऊपर भी आएंगे। अच्छा, उस पर, लेकिन ये इस पे वो बजट में परेशान है कि फ़िक्रमंद है, परेशान सही लफ्ज़ नहीं होगा, फ़िक्रमंद है कि भाई ये तादाद पूरी की जाए। मेंगल साहब ने कहा हिमायत नहीं करेंगे, और कोई नहीं, मेंगल साहब ने तो यहाँ तक कहा कि वो बात करेगा, देखेगा बेगानी, जब हम अपोजिशन में बैठ गए तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बने, उन्होंने कहा। फिर फजलुर रहमान के साथ बैठे, ये बजाय खुद एक मैसेज। अच्छा, मुझे भी एक एतराज़ है इस बात में, मैं उसका सवाल करूंगी, अभी आप कंटिन्यू रखिए। मुझे बात तो करना आपने नाम लिया मौलाना साहब का, वो भी कोई एंकर है जिसको एतराज ना हो। आपने मौलाना साहब का नाम लिया तो मेरे ज़हन में एकदम से एक सवाल आया, मैंने कहा पूछूंगी। वो भी कोई एंकर है जिसको एतराज ना हो। हाँ जी, अच्छा, अब वो बात जो है ना वो भूल जाती है, इतना अच्छी मेमोरी अब रही नहीं। अच्छा खैर, तो वो तो देखिए ना जी, लापता अफराद का मसला बहुत पेचीदा है, टेररिज्म हो रहा है मुल्क में। रह गए मौलाना फजलुर रहमान, तो उन्होंने तो ये इरशाद किया कि कोई चीज़ ठीक ही नहीं है, इस नीले आसमान के नीचे हर चीज़ गलत है और हर गलत चीज़ का जिम्मेदार इमरान खान साहब। मसलन ये हम भी तनकीद खैर करते रहते हैं कि हुकूमत से कोताहियाँ हुई कोरोना के मामले में, ब्राज़ील में भी इमरान खान से हुई, इटली में भी शायद, बरतानिया में, इटली में भी, अमेरिका में भी, ठीक है, यही जिन ममालिक में ज़्यादा नुकसान हुआ। भाई कोताहियाँ तो हुई, वो ठीक है। अच्छा, कहा टिड्डी दल के लिए भी कुछ नहीं किया। टिड्डी दल के लिए 26 अरब रुपए रखे हैं, पैसा है नहीं मरकज़ी हुकूमत के पास, पैसा सूबाई हुकूमतों के पास है। कितना पैसा सूबाई हुकूमतों के पास चला जाता है कि आप कर्जे पे करते हैं कोई 3000 अरब रुपए, और अपना दूसरा क्या मादा उसमें चले जाते हैं। आपका मरकज़ के पास तो डिफेंस के लिए भी इवन पैसे नहीं होता, कर्ज लिया जाता है उसके लिए, ठीक है ना जी। तो सूबों को दे दिए और डेट पेमेंट हो गई, सूबों को दे दिया और कुछ बचता ही नहीं है। अच्छा, हर चीज़ के लिए, जैसे जो बाएं बाजू के दानिश्वर है ना, ये वैसे बाएं बाजू कहते हुए अजीब एक मुझे खेत सा लगता है, जो कभी रूस के हामिद है, फिर अमेरिका के हो गया, फिर उसकी गोद में बैठ गया, अब उसकी हर चीज़ की तायद करते हैं। उनके नज़दीक हज़रत आदम से लेके आज तक दुनिया में जितना बिगाड़ पैदा हुआ ज़वालक की वजह से हुआ। अब ज़वालक ने गलतियाँ की, वो ठीक है, जो कि वो तो की, हर सियासतदान ने गलती की। अच्छा, हर एक ने किया। आप बेनज़ीर ने और जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ ने कौन से कारनामे अंजाम दिए? मौलाना साहब ने कश्मीर कमेटी के आप चेयरमैन रहे, आपको तो यानी सामने खल्के खुदा के सामने नहीं आना चाहिए जो कुछ आपने किया। और इनके अगर मैं आपको लतीफ़े किसी दिन सुनना शुरू करूँ तो इसके लिए 2-3 प्रोग्राम दरकार होंगे, कैसे कैसे वजूबे हैं। वो कहाँ वो बनता है अपना ये शीशे का सामान वीनस में, हाँ जी, बग्गी पे बैठ गए, बग्गी टूट गई, हाँ जी, पता नहीं कैसे उसको मसले को हल किया गया था। अच्छा, अब आप अच्छा खैर, अब वो टिड्डी दल के लिए 26 अरब रुपये तो रखे हैं उसके लिए। अब फरमाया ये तफ्तान का और चमन का बॉर्डर खोला जाए। भाई कोरोना है, कोरोना, वहाँ से टेररिस्ट आते हैं, आपकी हमदर्दी किसके साथ है?
भाई देखिए, यही तो हमारा जो मुल्क है, इसमें तो ये तो बड़ा मल्टी, और भी मुल्कों में ऐसा होता है। हमारे यहाँ तो देखिए ना, पश्तून हैं, बलोच हैं, पंजाबी, सिंधी हम गिनते हैं, चित्राली भी हैं, कोहिस्तानी भी हैं, गिलगिती भी हैं, बल्तिस्तानी भी हैं जी। थर वाले अलग है, अब थरी ज़बान अलग है सिंधी से, बहुत है। लेकिन आप अपने मुल्क का सोचते हैं या अफ़गानिस्तान का सोचते हैं? एक दफ़ा तो ये कमाल हुआ कि पश्तून लीडर इकट्ठे हुए और अफ़गानिस्तान में महाजरीन के हक़ में बयान जारी कर दिया। भाई किसी कायदे करीने में होना चाहिए। ये तो वही मतलब किसी की दुश्मनी में किसी के बारे में भी जो मर्जी दिल में आया कह दिया। सेनेट के इख्तियारात में इजाफा किया जाए। दुनिया के किसी पार्लिमानी निज़ाम में सेनेट को उससे ज़्यादा इख्तियारात हासिल नहीं है जितने पाकिस्तान की सेनेट को। इससे भी ज़्यादा मनी बिल में नहीं है, वो ठीक है, चूँकि वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब कौमी असम्बली करती है और सेनेट वैसे मतलब ये बाख्तियार भी है और मेजॉरिटी भी है। इससे भी आगे बढ़कर कुछ लोग कहते हैं मुस्तफ़ी हो जाएं सदर साहब। हाँ, ये क्या बात है? वज़ीर-ए-आज़म साहब के मुस्तफ़ी किस बात पे मुस्तफ़ी हो जाएं? यानी जहाँ तक तो उनकी परफॉर्मेंस का ताल्लुक है उस पर एतराज़ात हैं और हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी उन एतराज़ात को दोहराने में। सभी ने, मीडिया ने भी। हारून साहब, ये कोई बेजा तनकीद नहीं थी उनके ऊपर, ये बेजा तनकीद नहीं थी। अच्छा जी, वो मुस्तफ़ी हो जाएं, मुझसे उनके खिलाफ फैसला नहीं आया है। अगर उनके खिलाफ फैसला आया है तो अपील में क्यों जा रहे हैं? फैसला तो अभी होना है, अभी FBR को देखना है कि ये रुपया कहाँ से आया। एक एक चीज़ को जो जरिए आमदन है, बंगला बेचा है, तनख्वाहें हैं, ठीक है। और वो देखिए, ये जत्थेदारी का एक माहौल है, इसमें इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो जो कुरान कहता है ना कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें ना इंसाफी पर आमादा न करे, वो जो हुक्म है उस मेरा ख्याल है उस पर तो कभी कोई सोचता ही नहीं। ये दिलो हुआ अक़रबुल तक़वा, इंसाफ करो, ये तकवा है। ये आएंगे फायदे साहब के केस के ऊपर आएंगे तो इसके ऊपर डिटेल। अच्छा, मुस्तफ़ी हो जाए जी। कभी जब नून लीग ने हमला किया था सुप्रीम कोर्ट पे, उस पर भी एतराज़ हुआ मौलाना फजलुर रहमान को, जरदारी ने लूट मार के उन्होंने एतराज़ किया। नून लीग वाले तो ये एज ले लेते ना कि काले कोट वालों ने लूट मार के उन्होंने एतराज़ किया। खुद शहदा की ज़मीनें अलाट करा ली, वो जायज़ है। शेख महशर में जब पहुँचे तो आमाल नदारद, जिस माल के ताजर थे वही माल नदारद। हारून साहब, मामला ये होता है जब मौलाना साहब हो या कोई भी अपोजिशन का शख्स आके इमरान खान साहब पे तनकीद करता है, अपोजिशन का काम है नुक्ताचीनी करना, तनकीद करना, मीडिया का काम है कि उन तमाम कोताहियों की तरफ नज़र दिलाना जो कि हुकूमत अपोजिशन भी। अब मसला ये हारून साहब के मेंगल साहब के अपने मुतालबात अपनी जगह पर, मगर मेंगल साहब जिन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे उनसे सवाल नहीं करेंगे मेंगल साहब कि जब आपका वक्त आया आपने बलूचिस्तान के लिए क्या किया? कल जब उन्होंने अपने भाई के गायब होने का जिक्र किया तो भुट्टो का जिक्र नहीं किया, पीपल्स पार्टी का जिक्र नहीं किया, तो अपने जाती मफादात के लिए जिक्र ऐसे किया जैसे कि कोई उसकी खुदा खासा एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार हो या उसका चीफ जिम्मेदार हो। भाई भुट्टो ने तो डॉक्टर नज़ीर को भी कत्ल कराया था। भुट्टो ने तो मौलाना शमसुर रहमान का, ये शमसुद्दीन नाम था, उन्हें भी कत्ल कराया था। भुट्टो के ज़माने में तो बहुत से लोग कत्ल हुए थे, 229 तो उनके खिलाफ तहरीक में कत्ल हुए थे और बहुत से लोग हैं। ये बिल्कुल इतनी सती और जत्थेदारी की से एक जत्था है, वो पंजाबी में कहते हैं ना, धड़े की हमायत करनी है। धड़े बन गए। क्या किस तरह इस्तेहकाम आएगा मुल्क में? अब ऑप्शंस क्या हैं हारून साहब? इमरान खान साहब के पास क्या ऑप्शंस हैं? अगर मेंगल साहब इसी तरह से इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस चूंकि बहुत खराब रही है, ऑप्शन तो उनके पास नए इलेक्शन का ही हो सकता था। मंजूर होने का या उसकी हिमायती इकट्ठे करने का अब करेंगे। देखें ना, वो जो है कहीं ना कहीं सेनेट में चेयरमैन को नहीं अलग होने दिया। देखिए इसका इंतजार तो है इस्टेब्लिशमेंट पे, लोग नाराज भी हैं, नाराज लोगों की बातें भी सुननी पड़ेंगी। अख्तर मेंगल को भी मुमकिन है मना लिया जाए, मुमकिन है खामोशी से कोई मामला हो जाए, आसानी से नहीं, बहुत ही हार्ड बार्गेनिंग करेंगे इस दफ़ा। अच्छा, अगर करेंगे, अभी लग रहा है कि मुश्किल है, और अपने हामियों को भी ओबलाइज करना पड़ेगा। अब याद आएगी, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, वो तो खैर एक और मफहूम में है। चौधरी परवेज इलाही की याद आएगी। अब परवेज इलाही वो शख्स है,
एक ऐसा जादूगर है जिसने जब स्पीकर बना तो वजीर आला से 12 वोट ज्यादा ले लिए। बिल्कुल, देखिए ये कमाल है। परवेज इलाही से कहें बजट पास कराना है, चौधरी शुजात हुसैन हो सकता है हारून साहब अब की बार खान साहब को चल के जाना पड़े, एक मुलाकात का शर्फ उनको हासिल हो ही जाए परवेज इलाही साहब के साथ, क्योंकि चौधरी बरादर से वो मुलाकात नहीं करते जब भी लाहौर आते हैं। मैं चौधरियों को जानता हूँ, जाने जाए बगैर भी हो सकता है, जाए बगैर भी हो सकता है। जाए बगैर क्यों हो सकता? देखिए अगर आपको मुझसे ये तवक्को हो, यकीन हो जाए कि इसका रवैया, फर्ज कीजिए किसी मामले में रवैया गलत, ठीक है, आपको ये उम्मीद हो कि नहीं बिल्कुल ठीक है, रवैया ठीक रहेगा, तो असल चीज़ तो ये होती है ना, असल चीज़ से सर ईगो। चौधरी साहबान अरे डिफरेंट, यानी मैं वो लफ्ज़ अंग्रेजी का स्पीशी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, एक और तरह के इंसान है। उनका मसला ईगो फीडिंग नहीं है, वो मसला नज़र अपनी हदफ पे रखते हैं। इलेक्शन के बाद मैंने अर्ज किया था कि चौधरी साहबान की अहमियत बहुत बढ़ गई जब इलेक्शन के रिजल्ट आए थे। एक बार मैं फिर कहता हूँ अब उनकी अहमियत और भी बढ़ गई। इमरान खान साहब को कुछ सोचना होगा, मगर इमरान खान साहब के रियाज पीरजादा ने बहुत तकरीर की और उसका अंदाज़ ठीक नहीं, बाद इंडिविजुअल ज़्यादती करते हैं, तो फ़ौज में वैसे ख्याल तो रखा जाता है इन चीज़ों का, लेकिन वो बहुत ही यानी रियाज पीरजादा ऐसे आदमी नहीं है जिनकी बात को नज़रअंदाज किया जाए। इस तरह के नाराज़ अरकान हैं जी। ठीक है, नजीब हारून आपको याद है? जी बिल्कुल, आप मुझे कैसे भूल सकते हैं, कराची के नजीब हारून साहब कैसे भूल सकते हैं। लेकिन वो तो खैर उनकी मुलाकात हो गई थी। चलिए अल्लाह करे बेहतर हो जाए तमाम सिस्टम, लेकिन